तो ये एक मानव हो गया, इसके साथ में शरीर, हेलो। ये जीवन हो गया और ये शरीर हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण हो गया। विश्लेषण क्या चीज का होना है? न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण होना है। ठीक है ना? और यहाँ पर जो चित्रण जो होना है वो होना है मानवीय व्यवस्था का चित्रण होना है। कि मानवीय व्यवस्था में क्या क्या आयाम होंगे, कैसे उसको जिया जाएगा। ठीक है ना? ये सब मानवीय व्यवस्था का चित्रण होता है। तो ये जो है वो योजना वाली चीज है। ये क्या हो गया? योजना। और ये क्या हो गया? कार्य योजना। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर परिणाम। ठीक है ना? फल भी यहाँ पर जोड़ देते हैं, पर अभी ये प्राइमरीली परिणाम है। हाँ हाँ, फल, फल को देखेंगे तो थोड़ा, फल मतलब ये जो चीज है ना, इससे हो रहा है यहाँ पर परिणाम। इसको ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, है ना? परिणाम कहाँ होता है? बाहर होता है ना? ठीक है, और ये जो साइकिल है इसका अपन मूल्यांकन भी करते हैं ऐसे। ठीक है ना? तो ये इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो ये हो गया फल। फल मेरे को यहाँ पर मिल रहा होता है, परिणाम मेरे को यहाँ पर मिलता है। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। यहाँ पर मानवीय व्यवस्था का चित्रण होगा, उसमें न्याय धर्म सत्य का विश्लेषण होगा, उसमें फिर संबंध का चयन होगा, है ना? ठीक। हाँ संबंध का चयन कर सकते हैं, तो तब हमारा मतलब चित्रण में क्या ये है और विश्लेषण में ये है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, संबंध का चयन करते हैं तो ये आएगा, पर खाली ये आएगा तब ये होगा। ये है मतलब ये है, ऐसा जरूरी नहीं है। है ना? ये तो लघु मूल्य है ना, ये गुरु मूल्य है। तो ये है तो ये होगा ही। ये है मतलब जरूरी नहीं ये हो ही रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना? कई बार अपन संबंध का चयन जो है वो ऐसे ही वो शरीर मूलक विधि से भी कर रहे होते हैं ना। तो ये है मतलब देखना पड़ेगा कि मेरी दृष्टि क्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये दूसरा जीवन है, दूसरा मानव है, विश्लेषण और चित्रण। ठीक है, इसका भी कोई तुलन है और इसका भी कोई यहाँ पर आस्वादन है। तो कार्यायाम को जो अपन देखते हैं ना, तो कार्यायाम पहले तो ये इस एक व्यक्ति का कार्यायाम में ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना? पहले तो कार्यायाम कुछ होता ही नहीं है। जिसको कार्य बोलते हैं ना, वो बेसिकली कार्य व्यवहार आयाम होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता मानो जो कि बिना व्यवहार के करेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। पहले जो अपन शुरू में दूसरे तीसरे दिन कर्ता वाली बात भी कर रहे थे कि कुछ भौतिक क्रिया करके मैं अपने आप को कर्ता की बात करने लग जाता हूँ, है ना? तो भौतिक क्रिया में ऐसा कुछ कर्ता निकल के आता नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ तो उसमें बाकी सबका भी रोल होता ही है। ठीक है ना? सिर्फ उस क्रिया को देखने पर कर्ता नहीं है, उस क्रिया को पीछे की जो मानसिकता है उसको देखकर कर्तापन बोल रहे हैं। तो कर्ता तो है ही, पर उसको उस भौतिक क्रिया के लिए कर्ता नहीं बोल रहे। उसके लिए जो उसने संबंध का चयन, मूल्यों का विश्लेषण, है ना, न्यायधर्म सत्य का विश्लेषण, ये सब तुलन, ये सब किया है, उसके आधार पर वो करता है। ठीक है? जैसे अपन ने कोई हेल्पर को डिप्लॉय किया वो घर का साफ करने के लिए, तो अब उसको उसको कर्ता नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? वो कर्ता जो है उसका कोई घर चलाना है उसको, उसके लिए यहाँ से कुछ पैसा वैसा लेकर जा रहा है,
तो उस रेस्पेक्ट में वो करता है। वो इस घर को चला रहा है इस अर्थ में करता नहीं है, वो उस घर को चला रहा है इस अर्थ में करता है। ठीक है ना? इसके अर्थ में करता हम लोग हैं, जो हमने उसको अगर कुछ डिप्लॉय किया है तो। ठीक है? तो कार्यायाम मतलब अकेले में नहीं रहता। अपन जब इस घर को भी चला रहे हैं तो ऐसे अकेले में नहीं चला रहे होते हैं ना। मान लो हम खाना बनवा रहे हैं, तो कोई खाना लेकर आया होगा, कोई सब्जी लेकर आया होगा, है ना, किसने काटा ही होगा, ऐसे रहता है ना। किसी ने प्लेट जमा दी होगी, किसी ने कुछ सफाई कर दी होगी, ऐसे सारा चीज़ रहता है ना। उसमें कुछ बच्चा भी कुछ योगदान दे देता है, कभी कोई बुजुर्ग आदमी कुछ योगदान दे देता है, ऐसे सब मिलके होता है ना। तो कार्यायाम मतलब अकेले नहीं होता है। जैसे अपन ये स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल को कोई एक व्यक्ति नहीं चला रहा ना, सब लोग मिलके चला रहे हैं। ठीक है? तो ये कार्य वाली व्यवस्था मतलब सब मिलके ही कर रहे होते हैं, अकेले नहीं कर रहे होते हैं। जैसे अपन ये कपड़े पहने हुए हैं, अब हमने अकेले ने नहीं बनाया ना कपड़ा, किसी ने बनाया होगा, किसी ने प्रोसेस किया होगा, किसी ने सिला होगा, फिर हम पहन रहे हैं। तो ऐसे अपन कार्यायाम में पूरी धरती से इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। पूरी धरती का रोल होता है तब अपन एक छोटा सा कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है? कोई अपन मिक्सी चला रहे हैं किचन में, तो मिक्सी किसी ने बनाया होगा। ठीक है ना? उसके बाद अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। अपन एक और समस्या ये है कि अपन पैसा खर्च होने के आधार पे भी कार्यायाम की बात करते हैं, है ना। मैंने पैसा खर्च किया इसका मतलब मैं कर रहा हूँ। तो पैसा और श्रम को अलग अलग देखना जरूरी है। हो सकता है हम पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन हम काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो वो खैर अलग चीज़ चली जाएगी। पर यहाँ पर श्रम जो बोल रहे हैं वो शरीर का श्रम है और जीवन का श्रम है। अपन पैसे को आधार पे भी कर्ता बोलने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो रियल श्रम अलग चीज़ है ना। इसलिए कि पैसा कभी रियल श्रम से भी आ रहा होगा और पैसा कभी जो है वो फ्रॉड वाले श्रम से भी आ रहा होगा। तो फ्रॉड वाले श्रम को अपन श्रम नहीं बोलेंगे, है ना। अपन चालाकी कर रहे हैं तो उसमें श्रम को कैसे कार्यायाम में बोलेंगे। यहाँ पर भी मान लो चालाकी कर रहे हैं तो फिर उसको तो श्रम नहीं बोलेंगे ना। हम चालाकी करके किसी को बका फुसला के कुछ कार्य करा लिए, हम कहेंगे हमने किया है, तो वो तिकड़म वाले नहीं है। यहाँ पर जो अपन सही में ही कर रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं और कुछ सहअस्तित्व की दिशा में कुछ कार्य कर रहे हैं, उसमें डिफाइन होगा। ठीक है ना। संबंध की रोशनी में कुछ कर रहे हैं, सहअस्तित्व की रोशनी में कुछ कर रहे हैं। तो कोई सही ढंग से पैसा कमा के लाया है तो उसका भी श्रम उसमें लगेगा। लेकिन कोई चोरी करके ले आया है, ठीक है, अब चोरी करके किसी को पैसा दिया और फिर जो है उससे काम करवा रहा है, वो अब कहेगा मैं कर रहा हूँ, तो उसमें उसका श्रम क्या लगा, उसका तो कुछ भी श्रम नहीं लगा। तो चोरी को तो श्रम नहीं बोलेंगे ना। तो पैसे में दोनों संभावना है, वो मेहनत से कमाया हुआ भी हो सकता है, चोरी से किया भी हो सकता है, इसलिए उसको अपन नहीं बोलेंगे। तो डायरेक्ट डायरेक्ट श्रम दो जगह से होता है, एक जीवन से होता है और एक शरीर से होता है। तो कार्य हम लोग मिलजुल कर ही कर पाते हैं, और हम अकेले में कर रहे हैं तो भी उसमें बहुत सारे लोगों का शरीर वाला श्रम भी होता है। मानसिक श्रम तो होता ही है, शरीर वाला श्रम भी होता ही है। फिर उसमें व्यवहार भी होता है। एक तो कार्य में कार्य जुड़ गया दूसरे आदमी का, फिर उस कार्य में दूसरे आदमी का व्यवहार भी जुड़ता है। ठीक है ना। जैसे अपन किसी के लिए कुछ बना ही रहे होते हैं, भाव से ही बना रहे होते हैं, कुछ खाना भी बना रहे तो अकेले के लिए नहीं बनाते ना, किसी व्यवहार के लिए बनाते हैं। तो दूसरे लोग उसमें ध्यान में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, है ना। कोई आदमी मान लो पैसा कमाने नहीं गया है, कुछ श्रम करने गया है ना, तो खाली अकेले के लिए गया है कि किसी व्यवहार के लिए गया है, व्यवहार के लिए गया है ना। तो उस कार्य का जो लक्ष्य है और फिर उसकी जो प्रक्रिया है और फिर उसकी जो उपलब्धि है, उस सब में मानव होता ही होता है। किसके लिए कर रहे हैं, किस प्रक्रिया से कर रहे हैं, करने के बाद क्या होगा, सब जगह उसमें दूसरे मानव रहते ही रहते हैं। तो इसलिए कार्यायाम नहीं है, वो क्या आयाम है, कार्य व्यवहार आयाम है। ठीक है। तो अभी जो मेडल भी दे रहे होते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है उस कार्यायाम में कि उस मेडल में ऐसा जा रहा होता है जैसे उसी ने सारा कुछ किया है ना। एक तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है। हाँ। जो पढ़ाई करा रहे को उसको भी पता नहीं है कि कैसे पढ़ाना है,
तो वो भी एक इस किसी का फेवरेट किसी का नहीं फेवरेट ऐसा होता है। तो मेरी बच्ची भी एक स्टेज ऐसा था, तो उसको पूरा साल निकलना प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि उसका जो मैथ्स का टीचर था, तो जो उसके जो फेवरेट यानी कि सही अंक लाते थे, तो उसके नज़र में वही छाए रहते थे, और उसको मान सम्मान बातों में भी पहचान में भी, और उसको इतना निगलेक्ट करते थे। वो घर पे आके ऐसे लग के रोने रोने लगती थी। तो बोलते कि मम्मी ये पूरे दिन ऐसे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये तेरे बस की बात नहीं है, ऐसा कर करके मुझे चिढ़ाती थी, यानी बोलती रहती है। तो उसका क्या मैं करूं? तो मैं अभी बेटा अभी तो साल पूरा तक होने तक हम उससे बात नहीं कर पाते, लेकिन मैं एक बार मिलने आऊँगी। तो फिर मैंने जाते जाते इतना सोचा क्या करूं, क्योंकि हम किसी को सलाह दे उसको तो पता अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो ईगो पर्सनालिटी रहती होती है सबकी। तो वहाँ जाके मैंने एक ही बात बोली कि मैडम अच्छा है आप उसको डांटते रहते हैं, क्योंकि मैं भी उसको डांटती ही रहती हूँ। मुझे आप डांटते, उसने मेरी बेटी ने बोला कि ये मैम मुझे बहुत डांटते हैं। तो मुझे ऐसा लगा चलो तेरे पास एक मम्मी और है, तो चल तो मुझे अच्छा लगा, और डांटते ही रहना, क्योंकि उसमें मुझे आप में मेरी मेरी छवि दिखाई देगी। चलो कोई माँ बन के उसको डांट रहा है तो वो सही कर के चले। तो बोला कि मम्मी क्या जादू किया। तो मैंने उसको थोड़ा उसका जो स्टेज था, यानी कि वो जहाँ पर बैठ के उसको बात देख रही थी, उसको मैंने सिर्फ बदलवाया कि भाई मैं आपको माँ मानती हूँ मेरी बच्ची के लिए। तो बोला मम्मी बाबा अब अच्छी कट रही है। तो वो ये भी रहता है प्रॉब्लम। ठीक है। सिमिलर एक मेरा एग्जाम्पल में बात रखूं। लास्ट मार्च मंथ की फर्स्ट डेट को एक बच्चा मेरे पास 12th के ट्यूशन के लिए आया। हमारे कोचिंग में क्रैश कोर्स लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत फेमस है। तो मैंने देखा बच्चे का कि भाई स्कूल नहीं गया है, कहीं पे कोचिंग नहीं गया है, 11th भी ठीक ठीक नहीं किया है, 10th में भी 2 ट्रायल है। इस सिचुएशन में मैंने बैकग्राउंड भी चेक किया, उसका बेस पुअर था। अब मैं सिंपल से मना करके मेरी छुट्टी हो जाती, वो कहीं और चला जाता, उसके पैसे बर्बाद हो जाते। और कहीं ना कहीं मुझे लगा अगर इसकी विलिंगनेस पास होने की है और अभी रेडी हो रहा है, तो इसको जगाना ज़रूरी है। अभी ये डिपेंडेंट हो रहे हैं जा रहा है किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर या टीचर के ऊपर। सेम वे मैंने उसको, हम बोलते हैं ना कि एक छांटा मारा, मारे बिना तू पास नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। और 10-15 मिनट ये बात करता रहा मैं उनके साथ, बच्चे के साथ और उसके फ्रेंड के साथ। वो इरिटेट होता रहा, अंदर ही अंदर मन में मेरे ऊपर गुस्सा होता रहा, और मैं करता भी गया, वो चला गया। अभी रिजल्ट आया, वो बच्चा मिठाई लेके आया कि सर मैंने खुद से पास किया, आपने हेलो। तो तभी मेरे पास एक ही रास्ता था, उसे जगाना और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, क्योंकि वही खुद ओनली ही इज द पर्सन कि वो कर सकता था अपने आप के लिए। मेरे ऊपर डिपेंडेंट होने को आया है और मैं देख रहा हूँ मेरी व्यस्तता और स्टाफ उसे नहीं करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो नहीं करना चाहता था, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहता था। तो बहुत बार शिक्षा में ऐसा भी होता है जो मैं जानता हूँ या टीचर जानता है, वो बच्चे या पेरेंट्स नहीं जानते हैं। तो ठीक है। बहुत बढ़िया। हेलो, आपके पास वो बच्चा एक ही बार आया, लेकिन जब वही वातावरण में रहना है, फिर धीरे धीरे सबका मानना हो जाता है, फिर वो खुद का भी मानना हो जाता है। तो बड़ी वहाँ जाके आगे प्रॉब्लम हो जाती है कि भी वो मान ही लेके मुझसे कुछ ही नहीं होगा, और 80 लोग बोलेंगे एक साल तक, तो वो मानना हो जाता है, मानने में चले जाता है। तो अब उसका
वो मानने में उसका जो व्यक्ति तो नहीं होता कि वो रियल में ऐसा है कि नहीं है, लेकिन उसके तौर तरीके से लेके जब आपने जो बोला वो उसके गुण को बाहर निकालने के लिए है, लेकिन वो उसको तौर तरीके से भी नापते हैं कि इसका बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, ये है। और मेरी बेटी है कि भाई वो किसी को बहुत फुसला नहीं सकती, वो अच्छी वो रहती है, लेकिन मैम आप बहुत ऐसे हैं, वो है, वो नहीं कर सकती, उसमें है ही नहीं। कई कर सकते तो उसका फेवरेट बन जाता तो वो जाके प्रॉब्लम हो जाता है तो वातावरण कहीं ना कहीं कैसा इफेक्ट करता है इसमें, वो मैं बताना चाह रही थी। तो अपन आइसोलेशन में देखते हैं, इसलिए सारी समस्या है ना। तो बच्चा जो है कार्यायाम आइसोलेशन में होता नहीं है, उसमें उसकी कल्पनाशीलता लगी है और बाकी लोगों की कल्पनाशीलता भी लगी है उसमें। जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों को अगर बाकी सारे लोगों की ऐसे एक भावनात्मक सपोर्ट मिलता है तो हमको कार्य करने में मज़ा आता है। अगर हमको ऐसा कोई सपोर्ट न मिले तो कार्य करने में मज़ा नहीं आता है। ऐसे ही है ना, बच्चे के साथ भी ऐसे ही है। उसको पढ़ाई वढ़ाई करने में मज़ा तभी आएगा जब उसको ये व्यवहार आयाम उससे जुड़ेगा, बाकी लोगों का व्यवहार उससे जुड़ेगा, तब उसको पढ़ाई करने में मज़ा आएगा। अब बाकी लोगों का व्यवहार उससे जुड़ नहीं रहा तो नहीं आएगा मज़ा। ठीक है ना। कार्य के साथ में कभी भी सुख नहीं है, कार्य व्यवहार के साथ में ही सुख है। ठीक है ना। कार्य के साथ में कभी भी सुख नहीं है। कार्य करने में तो शरीर का श्रम लगेगा, शरीर घिसेगा उसमें, तो आदमी को दुखी होगा ना। कार्य के साथ में सुख जो है वो दूसरे लोगों के साथ में जो संबंध का चयन हो रखा है और कोई मूल्यों का आस्वादन हो रहा है, उसका सुख हमको कार्य में मिलता है। जैसे हम खाना बनाएंगे, अब किसी को लगता है मेरे को तो खाना बनाना बहुत पसंद है, खाना बनाना बहुत पसंद है मतलब कहीं ना कहीं से भाव का ही आस्वादन है उसमें। ऐसा तो नहीं ना पसंद है मतलब वो अकेले खाने बैठ जाता है। पसंद है मतलब मान लो रोज़ नया नया बनाता है, फिर खिलाता होगा ना लोगों को, नहीं तो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है ना वो। तो कई बार हमको ऐसा गलतफहमी हो जाता है कि हम कार्य को एकदम शरीर के साथ देखने की कोशिश करते हैं, वो एकदम आइसोलेशन में देखने की कोशिश करते हैं, पर कार्य आयाम हमेशा कार्य व्यवहार आयाम है। ठीक है। तो यहाँ पर इसको पूरा करते हैं। तो जैसे बच्चे का अपन सबसे पहले तो जो मेडल वेडल दे रहे हैं उसका सम्मान कर रहे हैं, तो उसको कार्यायाम की तरह सम्मान करते हैं कि कार्य व्यवहार की तरह करेंगे तो चेंज आएगा थोड़ा। उसको जो मेडल मिल रहा है उसमें खाली उसका रोल नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का रोल होगा, है ना। उसके पूरे माँ बाप जो है उसके साथ 24 घंटे लगे हुए हैं, है ना, उन सबका रोल होगा। नहीं, कोई दादा दादी भी लगा होगा, कोई टीचर भी लगा होगा, हो सकता है कुछ फ्रेंड भी उसकी मदद करते हों, ये सारा चीज़ होगा ना। अभी हम उसको मेडल देते हैं, ऐसा ऐसा फीलिंग कराते हैं इसी ने सबसे बड़ा काम किया है। उसके साथ वो जो सारा बैकग्राउंड है वो तो बताते ही नहीं है कि इतना सारा बैकग्राउंड है तब जाके तुमने किया है, ऐसा बताते नहीं है ना। उससे क्या होगा, उसके अंदर अहंकार आएगा। हाँ, अहंकार आ जाएगा उसके अंदर, उसको लगेगा मैं इम्पोर्टेंट हूँ, बाकी सब लोग फालतू लोग हैं, है ना, इनको तो नहीं मिला मेडल, है ना। मम्मी को तो नहीं मिला मेडल, मम्मी तो फालतू है ना। उनको तो खुद को मेडल नहीं मिला इसलिए मुझे दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो, ऐसा ही बैठेगा उसके अंदर। ठीक है ना। जैसे आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था जिस समय, उस समय उसको एक डिवोर्स का लेटर भी मिला था, है ना। बेचारे के 3 डिवोर्स हुए, है ना। तो जो पहला जो नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि पूरा जो दिन रात लेबोरेटरी में घुसा रहा होगा, है ना, पत्नी ने उसका खूब सारा हेल्प किया होगा, मदद किया होगा, है ना, उसका तो ज़िंदगी नरक हो गया, इनको मिल गया नोबेल प्राइज़ तो उसको तो नहीं पूछ रहे ना। ठीक है, चलिए जी। सो नाउ विल बी ब्रेक फॉर 15 मिनट्स। अभी यहाँ बाहर नींबू पानी है, 15 मिनट में हम आ जाए ऐसी कोशिश कर सकते हैं। हेलो, ओके। और फिर एक बार हम सब इसको नाराज़ी हो जाती है ना, बिना माइक यूज़ करते हैं तो इसलिए बार बार शायद बिगड़ जाता है। मतलब हम सब माइक यूज़ करें ताकि ये रिकॉर्डिंग में भी बना रहे, और ये जो क्वेश्चन आंसर से जो लोग यूट्यूब में देखते हैं वो बहुत फ़र्क उससे फर्क पड़ता है, मैंने देखा है। सो सबको नम्र निवेदन है कि हम माइक में बोले। धन्यवाद, थैंक यू।